हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इस चैनल के थ्रू मैं आपकी क्लास 9th एंड क्लास 10th के एनसीईआरटी चैप्टर्स को कवर करूंगी और आपका हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा। एक बार अगर आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी। तो आज क्या है, आज क्या है समझते हो उसे। एक मिनट। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा पीछे चले चले थोड़ा सा आपका रिवीजन करवाते हैं। सबसे पहली वीडियो में लेट अस मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट वीडियो आई मेड ऑन दिस चैनल, जो हमने रैशनल नंबर्स पर बनाई थी। हमने समझा था कि बेसिकली रैशनल नंबर्स होते क्या है। तो आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं और देखते हैं आपको चीजें कितनी याद है। चलिए बताइए, हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले कौन सा सेट ऑफ नंबर्स आता है, बताइए भाई। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले जो सेट ऑफ नंबर्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें हम, बताइए भाई। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और उनके लिए सिंबल क्या है नेचुरल नंबर्स के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। उनके लिए सिंबल होता है कैपिटल एन। और 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसके बाद नेचुरल नंबर्स के बाद कौन से नंबर्स आते हैं? हाँ, नेचुरल नंबर्स के बाद, बिल्कुल, नेचुरल नंबर्स के बाद जो नंबर्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं होल नंबर्स। बिकॉज नेचुरल नंबर्स के अंदर अभी एक नंबर था जो कवर नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए जो मैथमेटिशियंस थे उन्हें एक नया सेट बनाना पड़ा और उन्हें नाम दिया गया होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में अलग क्या है? होल नंबर्स में कुछ और अलग नहीं, केवल ये जीरो अलग है। तो सारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स मिलकर क्या बना ले, सॉरी, सारे नेचुरल नंबर्स एंड जीरो मिलकर क्या बनाते हैं? जी हाँ, होल नंबर्स। अब आगे बढ़ते हैं। होल नंबर्स के बाद बताइए कौन सा सेट ऑफ नंबर्स हमने पढ़ा था। होल नंबर्स के बाद कौन सा सेट ऑफ नंबर आता है? सोचिए, बताइए। जी हाँ, होल नंबर्स के बाद हमारा जो सेट ऑफ नंबर्स आता है दैट इज इंटीजर्स। क्यों इंटीजर्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि होल नंबर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स जो है वो कवर नहीं हो पा रहे थे, इसलिए एक नया सेट ऑफ नंबर्स बनाया गया जिन्हें नाम दिया गया इंटीजर्स। और इंटीजर्स का सिंबल क्या होता है? कैपिटल जेड। अभी आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ वाई वाई हमने इंटीजर्स को कैपिटल जेड सिंबल दिया है, कैपिटल आई क्यों नहीं दिया। तो इंटीजर्स में जैसे अलग नंबर्स क्या हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, -1 1 हो गया या -100 हो गया, या जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वो सारे हमारे इंटीजर्स में आ जाते हैं। और आखिरी में सबसे बड़ा सेट, या ऐसा कह लीजिए कि जो नंबर इन तीनों में कवर नहीं हो पा रहा वो उस सेट में कवर होता है। बताइए भाई, क्या बोला जाता है उस सेट को, जल्दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, यानी आपको सब कुछ याद है, दैट्स गुड। जी हाँ, उस सेट को बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। और हमने ये भी समझा है कि रैशनल नंबर में हर वो नंबर आ जाता है जो इन तीनों में कवर नहीं हो पाता। और रैशनल नंबर्स के लिए क्या सिंबल है? कैपिटल क्यू। तो रैशनल नंबर में वो नंबर्स है जो इन तीनों में नहीं आ पा रहे, जैसे 1/2 या 0.5, क्योंकि ये तीनों अपने आप में पूर्ण संख्याएं होती हैं, एक तरह से कंप्लीट वैल्यूज होती हैं। तो ये जो फ्रैक्शनल नंबर्स हमारे होते हैं या ये जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो इन तीनों में कवर नहीं होते। तो उसे उसे हम बोलते हैं, उस बड़े सेट को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। हमने किस तरह से रैशनल नंबर्स को डिफाइन किया था, ये भी बताइए। जी हाँ, हर वो नंबर जो p/q फॉर्म का होता है, जहां पर ये जो p और q हैं ये दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स। एंड माइंड द पॉइंट प्लीज, कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे हम नॉट डिफाइंड कहते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन मेरा अब आपसे एक सवाल है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या हमारे पास केवल यही नंबर्स हैं, या ऐसा भी अभी कोई और भी नंबर है जो इन चारों में से किसी में नहीं आ पा रहा? चलिए मैं आपको एक नंबर बताती हूँ, √2। √2, मुझे ये बताइए, क्या √2 नेचुरल है? नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं है। होल है? नहीं है। इंटीजर है? नहीं है। यानी रेशनल होना चाहिए। लेकिन रेशनल के लिए उसे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर जो दो बातें लिखी हैं।
अच्छा, पहले मैं इसे p बाय क्यू फॉर्म में लिख लेती हूँ ताकि हम कंपेयर कर पाए। ठीक है, √2/1। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर तो इंटीजर है, बट व्हाट्स अबाउट √2? हम सबको पता है √2 इंटीजर नहीं होता। अगर ये इंटीजर होता तो यहाँ बैठा होता ना। √2 इज नॉट इंटीजर। इवन रूट में जो भी नंबर फंसा हुआ है, जो किसी तरह से बाहर नहीं आ पा रहा, वो इंटीजर नहीं है। और इंटीजर नहीं है इट मीन्स वो रैशनल नंबर भी नहीं है, क्योंकि वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन पर नहीं खड़ा उतर पा रहा। तो ये नंबर्स क्या है? ये नंबर्स क्या है? ऐसे तो पता नहीं कितने बेचारे ऐसे नंबर्स हैं। जैसे √3 हो गया हमारा, है ना। जैसे √4, सॉरी नॉट √4 नहीं, √5 हो गया, √7 हो गया, √10 हो गया, और पता नहीं कितने इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो रूट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो उन्हें क्या कोई घर नहीं देने वाला? रैशनल नंबर्स ने भी बोला मैं तुम्हें अपने घर में नहीं जगह दे सकता, क्योंकि तुम उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे जो मेरे सारे नंबर्स करते हैं। पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। पर यहाँ तो ये √2, √3, √7, √10 ये तो इंटीजर्स है ही नहीं। तो भैया अब ऐसा तो नहीं होगा कि इन बेचारों को अकेला छोड़ दिया जाए। तो इन्हें पनाह देने के लिए एक नया घर बनाया गया, एक नया सेट ऑफ नंबर्स आया। आपको पता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? बताइए, इफ यू नो, इफ यू नो। हाँ, जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट भी है, उसी सेट ऑफ नंबर्स को बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स जो रेशनल नहीं है, उन्हें ही हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। सिंपल। तो हर वो नंबर, अगर मैं लेमैन भाषा में आपको बता दूं, हर वो रूट वाला नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ पा रहा, किसी भी वजह से उसका पेयर नहीं बन पा रहा, वो इरेशनल है। बिकॉज वो रेशनल नहीं है ना। वो पी बाय क्यू फॉर्म में तो लिख सकते हैं, बट पी वहां पर पी और क्यू इंटीजर्स नहीं है। क्यू चाहे इंटीजर है डिनोमिनेटर, बट न्यूमरेटर इंटीजर नहीं है। चलिए ठीक है। अब मुझे बताइए, √10 मैंने लिखा, जहां पर मैं बोल रही हूँ कि n प्राइम है। n जो है प्राइम है, प्राइम नंबर। अब कोई भी √n वाला नंबर है, यानी रूट में प्राइम नंबर लिखा है, हमें पता है वो रूट से बाहर नहीं आ सकता। यानी हर वो नंबर जो अंडर रूट में प्राइम लिखा हुआ है वो इरेशनल होगा, बिकॉज वो रूट से बाहर ही नहीं आ सकता। अब आप बोलोगे 10 तो प्राइम नहीं है, बट ये इरेशनल है, बिकॉज ये भी रूट से बाहर नहीं आ पा रहा। 10 बोले तो 2 into 5, 2 into 5 तो पेयर ही नहीं बन रहा ना, तो रूट से कैसे बाहर आएगा? इट मीन्स फंस गया बेचारा, तो इरेशनल नंबर में ही काउंट होगा। ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पर समझा रेशनल और इरेशनल हमारे दो सेट ऑफ नंबर्स हैं। रेशनल अलग है, सारे नेचुरल होल इंटीजर्स अपने आप में रेशनल है, लेकिन इरेशनल एक अलग सेट ऑफ नंबर्स है जिसका रेशनल से कोई लेना देना नहीं है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो, मान लीजिए दो थैले हैं, दो अलग अलग थैले हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं है। मैंने क्या किया, इन दो थैलों को एक बड़े थैले में डाल दिया, एक बड़े थैले में डाल दिया। तो आपको पता है इस बड़े थैले को हम क्या बोलते हैं? इसी बड़े थैले का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। अगर कोई आपसे पूछे बताइए भैया रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो आपको केवल इतना बोलना है, रेशनल, ऑल रेशनल नंबर्स प्लस ऑल इरेशनल नंबर्स। बस इतनी सी बात है। सभी रेशनल और इरेशनल को मिलाकर ही बड़ा सेट बनता है जिसे रियल नंबर्स का नाम दिया गया। अब इरेशनल नंबर्स का सिंबल भी देख लीजिए। देखो, इरेशनल नंबर्स के लिए सिंबल है आई। अब आपको समझ में आया, हमने इंटीजर्स को क्यों आई सिंबल नहीं दिया? बिकॉज वो सिंबल इरेशनल नंबर्स का है, और रियल नंबर्स का सिंबल होता है कैपिटल आर। अब आपको समझ आया हमने रेशनल को क्यों आर नहीं दिया? बिकॉज ये सिंबल रियल नंबर्स का है। बस इतनी सी बात है। आपने इस चैप्टर के सारे नंबर्स को समझ लिया। बस इससे ज्यादा इस चैप्टर में कोई नंबर नहीं है। इस चैप्टर में क्या 10th तक कोई नंबर नहीं है। 11th में जाके वो पढ़ोगे, दैट इज डिफरेंट। लेकिन फिलहाल आपकी दुनिया में यही नंबर्स रहने वाले हैं, रेशनल और इरेशनल। इन्हीं से हमें डील करना सीखना। और मैं आपको आपको रियल रेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब आता है। अब मैं आपको अगली क्लासेस में इरेशनल नंबर्स का सारा कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ। और एक और बात सुन लीजिए, हमने अब तक की वीडियो में रेशनल नंबर का इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट दिया है वो सारा कवर कर लिया है। अब जिनसे मैं आपको रूबरू करवाने वाली हूँ वो इरेशनल नंबर्स है।
अब हम इरेशनल नंबर्स को हम अच्छे से समझेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए, अब ठीक है, ये हमने समझा। तो अब मुझे ये बताइए, मुझे एक बात बताइए आप, एक नंबर होता है पाई, ये आपके लिए होमवर्क है बट अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, वीडियो में अभी मुझे थोड़ा सा और कुछ आपको बताना है। पर मैं आपके माइंड में क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ जो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगी, क्योंकि अगली वीडियो केवल इसी प्रश्न पर रहने वाली है। एक नंबर होता है पाई। अब आपको ये सोच के आना है कि पाई इस कैटेगरी में बैठा है, और सोच के आना है, कहीं से चीटिंग नहीं, ठीक है। पाई इस कैटेगरी में बैठा है या फिर पाई को इसने पन्हा दी। अब मैं थोड़ा सा आपको और हेल्प कर देती हूँ, थोड़ा सा और फैसिलिटेट करती हूँ। आपने इस तक पढ़ा है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। याद कीजिए, फॉर्मूलाज में, सर्कल के फॉर्मूलाज में 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच, आपने इसे यूज किया है। तो मैं आपको एक ट्रिगर देके जा रही हूँ, जो आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी आंसर दे सकते हैं। इज पाई रेशनल और इरेशनल, और इसे अच्छे से हम कवर करेंगे इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। चलिए, तो ये हमारा कवर हुआ। अच्छा, अगर कोई आपसे बोले कि इरेशनल नंबर्स को थोड़ा भाई फॉर्मली डिफाइन कर दीजिए, इरेशनल नंबर्स को आप कैसे फॉर्मली डिफाइन करोगे, तो इसे फटाफट से कवर करते हैं, और ये लास्ट है। चलिए, देखिए, रेशनल नंबर्स के केस में हमने बच्चे क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर के केस में हमने ये पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, या फिर, जल्दी बताइए, या फिर क्या होगा? अभी पिछली क्लास में भी कवर किया था, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कभी खत्म भी नहीं होगा, रिमाइंडर कभी जीरो भी नहीं आएगा, और ये अपने आप को रिपीट करता जाएगा। कोई नंबर या डिजिट अपने आप को रिपीट करती जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन पर बात कर लेते हैं फटाफट, थोड़ी सी। इरेशनल, बिकॉज इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ई सॉरी, हाँ जी, इरेशनल नंबर्स, देखिए ध्यान से सुनिए। इरेशनल नंबर्स जैसे कि √2, फॉर एग्जाम्पल √2, आपको पता है जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे, देखिए, जो हालांकि आपको इसमें, इस क्लास में, इस चैप्टर में आने नहीं वाला निकालने को, बट हमने ये छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है, तो मैं सीधा इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख देती हूँ आपके सामने। 1.41421421356237, और ये खत्म नहीं हो रहा, डॉट डॉट डॉट, मतलब ये बढ़ता चला जा रहा है। एक और इरेशनल नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल √3। तो अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे ना, इट विल बी 1.7320508077 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी ये भी खत्म नहीं हो रहा। डॉट 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 हमें ये बता रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? जी हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब मुझे ये बताइए, क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं पे हम बार यूज कर सकते हैं? हाँ, कहीं पे कोई डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही है? नो, इट इज नॉट इन द केस ऑफ इरेशनल नंबर। तभी तो ये रेशनल से डिफरेंट है, तभी तो ये रेशनल से डिफरेंट हुए। तो इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। सिंपल। अगर आपसे कोई पूछे, कोई आपको फॉर्मली डिफाइन करने को बोले कि आप इरेशनल नंबर्स को डिफाइन कीजिए, तो आपको बस इतना ही कहना है, दोज नंबर्स विच हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √7, √11, √37 एंड सो ऑन। देयर आर सो मैनी नंबर्स, और पाई किस में है वो आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगेन आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा धीरे धीरे। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।